अगर आपको नेता बनना है तो कोई आइडल चूज करना होता है और एक बार आपने अपना आदर्श नेता चुन लिया तो उसके पद चिन्हों पर आपको चलना होता है। अब सचिन पायलट एक ऐसे आदर्श नेता है जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और कुछ नेता ऐसे हैं जो उनके पद चिन्हों पर चलकर सचिन पायलट बनना चाहते हैं। तो पायलट कैंप में बने रहने के लिए युवा नेताओं में बहुत बड़ी होड़ मच रही है। और बात करते हैं 2028 की तस्वीर की, तो उस तस्वीर में कौन से ऐसे नेता हैं जो पायलट कैंप में फिट होने लायक हैं। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो सर, आज हम बात कर रहे हैं 2028 की सियासी तस्वीर की, पायलट कैंप की। तो पायलट कैंप में बने रहने के लिए युवा नेताओं में जबरदस्त होड़ मची हुई है। आप विनोद जाखड़ को देख लीजिए, मनीष यादव को देख लीजिए, आप इधर निर्मल चौधरी को देख लीजिए, और इन्होंने भी अपनी अच्छी खासी पायलट के साथ उनके फॉलोअरशिप को टारगेट करने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है इन सब में से कौन सा ऐसा नेता है जो पायलट कैंप में आपको फिट लगता हुआ नजर आता है? सबसे पहले बात करते हैं विनोद जाखड़ की। तो विनोद जाखड़ ने जिस तरीके से अभी नशा रैली निकाली राजस्थान भर में, नशा मुक्ति रैली को लेकर, वो काफी ज्यादा फेमस थे। सचिन पायलट उनके लिए साइकिल रैली में शामिल होने के लिए चले गए। आपको देखना ये होगा, फिर वो बीमार हुए, उसके बाद उनकी कुशल क्षेम पूछने उनके घर भी पहुंचे। तो उनके जो संबंध हैं उनमें प्रगाढ़ता है जो साफ नजर आती है। तो क्या ये उस सियासी तस्वीर में फिट होने के लिए एक कोशिश है या फिर कुछ और? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है और ये फॉर्मूला तो सब सचिन पायलट समर्थकों को, सचिन पायलट के साथ आने वाले नेताओं को मालूम होना चाहिए कि सचिन पायलट के साथ नहीं काम चलेगा चाटुकारिता से। यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम बनेगा जन आधारिता से, और ये जो जन आधार है जिसका, वही सचिन पायलट के साथ टिक पाएगा, फिर चाहे वो चाटुकारिता करे या ना करे। तो कहीं ना कहीं ये जो नेता जन आधार बनाना चाहते हैं, जैसे विनोद जाखड़ ने साइकिल रैली निकाल कर एक जन आधार बनाने की कोशिश की, तो सचिन पायलट को वो नेता ही पसंद आते हैं, इसलिए उन्होंने साइकिल भी चलाई, पुलिस की गाड़ी से वहां रेस भी लगाई, कुशल क्षेम भी पूछने गए। लेकिन सिर्फ माहौल बनाने वाले नेता निर्मल चौधरी जैसे, जो वृद्धाराम सियोल की डेथ में भी 15 गाड़ी ले जाके माहौल बनाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वैसे नेता सचिन पायलट के कैंप में कुछ खास जगह बना पाते। लेकिन अगर सोशल मीडिया की चर्चा करते हैं हम, तो निर्मल चौधरी के लिए उनके फॉलोअर्स तो खैर उनको सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन जब बात आती है उनकी सियासी तस्वीर की, तब अलग अलग चर्चाएं होती रहती हैं कि निर्मल चौधरी एक ऐसे नेता हैं जो जातिवाद के दम पर अपने, देखिए, वो हनुमान बेनीवाल को भी अपना आदर्श मानते हैं और वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी कि जब बात इलेक्शन में आपके लिए लड़ने की आएगी, तो सचिन पायलट को आप देखिए, समझिए कि वो उनके लिए लड़ते हैं जो कहीं ना कहीं अपने जन आधार के लिए मर मिटने की बात करते हैं। मसलन हम शाहपुरा से खड़े हुए अनिल की बात कर लें। उन्होंने भले ही किसी भी तरीके से उनके वोट थोड़े कम रह गए हों, लेकिन आज तक भी सचिन पायलट उनके लिए एडवोकेसी करते हैं। मुरारी लाल मीणा ने क्योंकि मेहनत की थी दौसा में, उनके लिए भी वो एडवोकेसी करते हैं। डीसी बैरवा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था आने से पहले, लेकिन सचिन पायलट उनके लिए भी लगे क्योंकि उन्होंने फील्ड पे मेहनत की। तो मेहनत करना सचिन पायलट के साथ में आने का पहला और सबसे बड़ा ऑप्शन है। और उसके बाद आप सचिन पायलट के लिए कितने लॉयल हो, बाकी सारी चीजें साथ में आती ही है। लेकिन मेहनत करना सबसे पहली चीज है। उसके अलावा सचिन पायलट ने अपने भूतकाल से काफी सारी शिक्षाएं ली है। मसलन जिस तरह से भरतपुर के नेता, भरतपुर के पूर्व महाराज भी कहते हैं उनको, विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने उनके साथ जो दगा किया, उस दगा से बहुत कुछ उन्होंने सीखा। और कई लोग जो दो नावों पे आधारित रहते हैं, जैसे दिव्या मदेरना, इनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो मेरे हिसाब से 2028 में जो ज्यादा लॉयल हो और साथ में मेहनतकश हो, इन दोनों चीजों का
जिसमें समावेश हो, वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ आ पाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है इमेज। सचिन पायलट को चाहिए हेमाराम चौधरी जैसे इमेज वाले नेता, जिनकी तस्वीर ईमानदारी की हो, जिनकी तस्वीर, आप देखिए सचिन पायलट के साथ कभी भी कोई बाबूलाल नागर जैसी पर्सनैलिटी नहीं आएगी, क्योंकि वो इमेज को बहुत देखते हैं। लेकिन आजकल की राजनीति की बात करें तो हेमाराम चौधरी जी जैसे साफ गोई नेता बहुत कम मिलते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी में देखिए पेशेंस इतना नहीं है। सचिन पायलट से सबसे बड़ा तो यही सीखने को मिलता है कि आपको धैर्य रखना होगा। देखिए आप अगर थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो आज सचिन पायलट का एक राइट हैंड मुकेश भाकर है। मुकेश भाकर कब से पेशेंस बनाए हुए हैं। इंद्रराज गुर्जर है, पेशेंस की उनकी भी जबरदस्त सीमा है। तो सचिन पायलट के साथ रहने वाले वो लोग जो भी हैं उनमें पेशेंस भी मिल जाएगा, निष्ठा भी मिल जाएगी, लॉयल्टी भी मिल जाएगी और कहीं ना कहीं ईमानदारी भी मिल जाएगी। अब ये नहीं कह सकते कि सब दूध के धुले ही होंगे, पर बनती कोशिश वो ये करते हैं कि ये सारी चीजें उनमें हो। और अगर सचिन पायलट का समर्थक बनना है तो पहले तो आपके बैकग्राउंड तक में कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, जनता आपको पसंद करनी चाहिए, और कर्तव्य निष्ठता कूट कर भरी होनी चाहिए, 24 घंटे मेहनत करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये चीजें जिनमें होगी वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट कैंप में आएंगे। और जितने भी हमने चेहरों की चर्चा की है, अगर उन चेहरों में से नंबर 1 पे अगर आप रखना चाहेंगे तो कौन सा नेता आपको ऐसा लगता है कि इन सारे मापदंडों पर खरा उतर रहा है? देखिए विनोद झाकड़ को आप रख सकते हैं नंबर 1 पर, क्योंकि नई खेप की बात कर रहा हूँ। पुराने वो कार्यकर्ता जो उनके साथ बने रहे हैं सचिन पायलट उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको भी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो नए हैं उनको सचिन पायलट मेरे हिसाब से विनोद झाकड़ उस फहरिस्त में सबसे ऊपर आते हैं। और उसके बाद जो शाहपुरा के अनिल है वो भी आते हैं। ये कई ऐसे नई खेप हैं जो बहुत आगे आती है। और बाकी भी लोग जो सचिन पायलट के साथ आना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद अभी विधायक नहीं है, वो सिर्फ अभी कार्यकर्ता हैं, लेकिन सचिन पायलट उनको भी बहुत पसंद करते हैं। वो सारे लोग भी धीरे धीरे अगर मेहनत करेंगे तो आगे आएंगे और सचिन पायलट को के राइट हैंड बन जाएंगे। लेकिन आज भी मैं कहूँगा कि सचिन पायलट के पास इतनी सेना है, वो चाहे पब्लिक लाइफ में हो ना हो, विधायक हो ना हो, पर वो इतनी सेना है कि सचिन पायलट आवाज भी कर दे तो सड़कों पर सैलाब आ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इन सारे चेहरों में से कौन बन सकता है सचिन पायलट का सेनापति? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। क्या सोचते हैं आप 2028 के पायलट कैंप की सियासी तस्वीर के बारे में, ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।